संजय सेतु घाघरा पुल है, ये 4 जनपदों की लाइफलाइन है। लगातार आप संघर्षरत हैं, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं करीब 10 से 15 दिन से लगातार यही पूछ रहा हूँ जनप्रतिनिधियों से वहाँ के कि भाई ये पुल कब बनेगा। आपके यहाँ एक बाहुबली नेता है। भाई किस बात का बाहुबली की आप बात कर रहे हैं? एम्बुलेंस जाम में फंसी है, पेशेंट के साथ कैजुअलिटी हो रही है, उसका परिवार रो रहा है, इस बात का बाहुबली? विधानसभा सत्र शुरू होता है, उसी के पहले ही आप पहुँच कर तख्ती लेकर के आप वहाँ पे खड़े होते हैं। ये 2 देशों को जोड़ने वाला ब्रिज है, ये कोई साधारण ब्रिज नहीं। देवी पाटन मंडल में बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और साथ में नेपाल की सीमा, और कोई कनेक्शन नहीं है लखनऊ आने का। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि वहां का बोलने को तैयार नहीं है। भाई ये पुल कब बनेगा? हमें अब मीडिया ट्रायल नहीं कराना है अपने सेतु का। श्रावस्ती अति पिछड़ा जनपद में आता है, उस बात के बाहुबली। उनके पास प्रोटोकॉल होता है, उनके पास सिक्योरिटी होती है, पब्लिक जो है वो जाम में खड़ी रहती है और इनकी गाड़ियां जो है, इनकी सिक्योरिटी जो है जाम का रास्ता खाली कराकर इनको पास करा देती है। तो इस बात के बाहुबली है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव संजीव सिंह राठौर जी। जिस तरीके से अभी इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया, अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि घायल संजय सेतु लखनऊ से लेकर के जो नेपाल और देवी पाटन मंडल को रास्ता जोड़ता है, उस पर एक बड़ा सा पुल है जो जर्जर हालत में है। उसके निर्माण को लेकर के लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं। विधानसभा के सामने तख्ती लेकर पहुंचते हैं और तमाम ऐसी चीज़ों पे इनके जो साथी हैं वो भी वहां पहुंच करके आवाज़ उठाते हैं। संजीव सिंह जी, क्या मामला है जिस तरीके से आपने उस मुद्दे को उठाया संजय सेतु को लेकर के, और तमाम ऐसी चीज़ों को अगर बात करेंगे, देवी पाटन मंडल इस समय बहुत ज़्यादा वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बड़ी बड़ी बातें भी वहाँ के लिए करते हैं, बाहुबली छवि, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के चलता है, लेकिन उस निर्माण को लेकर के लगातार आप संघर्षरत हैं, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संजय सेतु घाघरा पुल है, ये 4 जनपदों की लाइफलाइन है, और मैं बार बार अपने मुद्दों में ये कह रहा हूँ कि ये 2 देशों को जोड़ता है, ये 2 देशों को जोड़ने वाला ब्रिज है, ये कोई साधारण ब्रिज नहीं है। और करीब 8 साल से ये पुल जर्जर अवस्था, दोनों तरफ जाम लगता है, लोग फंसे रहते हैं, लोगों की पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रही है। देवी पाटन मंडल में बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और साथ में नेपाल की सीमा, वहाँ से बहुत सारे मरीज, पेशेंट, पढ़ाई के लिए लोग, किसी की परीक्षा होती है लखनऊ में, कोई पेशेंट जो है इमरजेंसी में लखनऊ आना चाह रहा है, तो अगर लाइफलाइन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ कि और कोई कनेक्शन नहीं है लखनऊ आने का, तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। जनहित के इस मुद्दे में मैं करीब 10 से 15 दिन से लगातार यही पूछ रहा हूँ जनप्रतिनिधियों से वहाँ के कि भाई ये पुल कब बनेगा, ये पुल में कब तक जाम लगता रहेगा, कब तक जनता है वो त्राहिमाम करती रहेगी, कई घंटों तक लोग फंसे रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ का बोलने को तैयार नहीं है, ना ही किसी ने बोला है। बिल्कुल सब एकदम शांत अवस्था में देख रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है कि ये जनहित का कोई गंभीर मुद्दा है जिले के लिए, या जिले पर कोई फर्क पड़ता है। जिस तरीके से आप विधानसभा सत्र शुरू होता है, उसी के पहले ही आप पहुंच कर तख्ती लेकर के आप वहां पे खड़े होते हैं, वो क्या समझ के आप खड़े थे वहां पे? देखिए, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ इस चीज़ को, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लिख रहा हूँ कि भाई ये पुल कब बनेगा? हमें अब मीडिया ट्रायल नहीं कराना है अपने सेतु का। 2018 में पुल क्षतिग्रस्त हुआ, 2025-26 आने वाला है, 25 ख़त्म हो गया, 26 आने वाला है, करीब 7-8 साल होने को हैं। हर बार, हर साल, हर दिन यही आश्वासन मिलता है कि बहुत जल्द ही 4 लेन और 6 लेन बनेगा, पुल का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ये इवन मैंने मीडिया ट्रायल में जिस तरह से सेतु का जिक्र किया है, उसमें हर साल ये चीज़ मीडिया चैनलों के माध्यम से दिखाई गई है कि जो पुल है संजय सेतु वो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रतिनिधि सामने नहीं आया है जो खुलकर बोल सके कि पुल कब से बनना शुरू हो जाएगा। आप अकेले लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथियों ने भी वहाँ पे जाकर के, जो आपके संगठन के, उन्होंने भी जाकर के वहाँ पे वो किया, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो आपके यहाँ एक बाहुबली नेता है जो कि पूरे देवी पाटन मंडल की हमेशा बात करते रहते हैं, वो हमेशा सुंदरता और स्वच्छता, तमाम ऐसी चीज़ों पर वो हमेशा खुल के बोलने वाले, उनको लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ बाहुबली की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे मंडल की बात है। हज़ारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग उस पुल से गुजरते हैं, लोग हज़ारों की संख्या में बसें, प्राइवेट टैक्सीज़ गुजरती हैं जो नेपाल, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर से लोग आते जाते हैं। आप बाहुबली की अगर बात करेंगे तो जो जनप्रतिनिधि होता है उसे जनता चुनती है कि वो जनता के सुख दुख में खड़ा होगा, जनता की जो समस्याएं हैं जनहित की, उसको निपटारा दिलाएगा। भाई किस बात का बाहुबली की आप बात कर रहे हैं?
एम्बुलेंस जाम में फंसी है, पेशेंट के साथ कैजुअलिटी हो रही है, उसका परिवार रो रहा है, इस बात के बाहुबली। 5-5, 6-6 किलोमीटर जाम लगता है, इस बात के बाहुबली। श्रावस्ती अति पिछड़ा जनपद में आता है, उस बात के बाहुबली। रेलवे ट्रैक अभी तक श्रावस्ती तक नहीं बन पाया है, 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं। चरवल से बहराइच रेलवे ट्रैक आज तक नहीं बन पाया, 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं, इस बात के बाहुबली। बाहुबली वो होते हैं जिसके लिए जनता उनको चुनती है, जिन कार्यों के लिए चुनती है। और ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये स्वयं उस पुल से गुजरते हैं, लेकिन उनके पास प्रोटोकॉल होता है, उनके पास सिक्योरिटी होती है, उनके पास सिस्टम होता है। पब्लिक जो है वो जाम में खड़ी रहती है, एम्बुलेंस सायरन मारा करती है, और इनकी गाड़ियाँ जो हैं, इनकी सिक्योरिटी जो है वो इन लोगों को वो जाम का रास्ता खाली करा कर इनको पास करा देती है। तो इस बात के बाहुबली हैं ये। मेरा कहने का मतलब कई सीटों को प्रभावित करते हैं। पूरे जनपद में 20 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, बहुत सारे एमएलसी हैं, बहुत सारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूं तो कोई भी व्यक्ति संजय सेतु को बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग जाम में फंसे हुए हैं उनकी बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आप समझिए कि जनता मर रही है, त्राहिमाम कर रही है। किसी दिन अगर कैजुअलिटी घट गई, किसी दिन अगर कोई बड़ा हादसा हो गया जिसमें जान माल या कोई भारी भरकम नुकसान हो गया, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो। मेरी जनप्रतिनिधियों से अपील है पूरे मंडल के कि जल्द से जल्द अपना मौन व्रत तोड़ें और हम लोगों को बताएं कि पुल का निर्माण कार्य कब से शुरू होगा। अभी किसी ने मुझसे बताया कि बहुत जल्दी पुल बनने वाला है, उसका DPR हो गया है, जनवरी-फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बात पिछले 8 सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ संजय सेतु जो है वो तारीख पे तारीख झेल रहा है। कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है कि इसका काम कब से शुरू होगा। मौजूदा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर बात करती है, सड़क को लेकर के बात करती है, उसको लेकर कैसे? क्योंकि अगर हम बात करेंगे आपकी पार्टी मौजूदा सरकार का हिस्सा है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की पार्टी भी अलायंस में है। लेकिन जब कोई जनहित की बात होती है जिस पे जनता सफ़र करती है, जनता कष्ट झेल रही होती है, वो भी 1-2 साल से नहीं 8-8 सालों से, तो मेरी सोच बस इतनी है कि अगर हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोगों के पास अधिकार है कि जो चिंतित करने वाले मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान हो रही है उसको उठाया जाए, सरकार के पटल पे रखा जाए, जनप्रतिनिधियों के सामने सवाल किया जाए और जनता भी उनसे सवाल करे कि अब हमें निष्कर्ष दीजिए संजय सेतु घाघरा पुल का, इसको बनवाइए, इसका निर्माण कार्य शुरू कराइए। अब बहुत हो गया है, अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपसे संजीव सिंह राठौर और अपना दल यस के राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने हमसे बात किया। संजय सेतु निर्माण को लेकर लगातार ये संघर्षरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।